हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृधियानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम हरि ओम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है समुद्र मंथन का प्रसंग है। दुर्वासा जी का इंद्र को श्राप का कथा है। पाराशर बोले, हे मैत्रेय, मरीज ऋषियों से मैंने जो सुना था वो है आपको सुनाता हूँ। एक बार शंकर के अंशावतार दुर्वासा जी पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक विद्याधरी के हाथों संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। वह माला लेने के लिए दुर्वासा जी उस सुंदरी से बोले और सुंदरी ने सहज ही आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला उन्हें सौंप दी। वीरपुर ने उस मस्तक को अपने मस्तक में डाल लिया। उस माला को और देखकर मुनिवर दुर्वासा मतवाले गुंजायमान माला अपने सिर पर उतार कर देवराज के इंद्र के ऊपर फेंक दी और इंद्र ने अपने हाथी के ऊपर छोड़ दी और हाथी ने उसे उठा करके जमीन पे पटक दिया। तब दुर्वासा जी ने कहा, ऐश्वर्य के मद में दूषित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण माला को कुछ भी आदर नहीं किया और तूने वो मुझे प्रणाम भी नहीं किया। और ऐसा कर कर प्रसन्न वदन होकर उन्होंने अपने सिर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला को कुछ भी मूल्य नहीं समझा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी से श्रीहीन हो जाए। पाराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि क्षीण हो जाने से श्रीहीन होकर नष्ट भ्रष्ट होने लगे। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती है। सत्य भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीन में भला सत्य कहाँ है? सत्य के बिना गुण कैसे ठहर सकते हैं? इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्य रहित होने पर दैत्य दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। श्रीहीन देवताओं से दैत्यों का घोर युद्ध हुआ। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हो गए और इंद्रादि समस्त देवता अग्नि देवगणों को आगे करके श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवताओं से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम भगवान विष्णु के शरण में जाओ। पाराशर जी कहते हैं, संपूर्ण देवगणों से कहकर ब्रह्मा जी भी के साथ क्षीर सागर में उत्तरी तट पर गए। जहाँ पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री महाविष्णु की अति मंगल वाक्य से स्तुति की। पाराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। तब हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा रुद्र सहित भगवान शंकर, 12 आदित्य, भगवान पूषा, अग्नियों के पावक और ये तीनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, शांतगण, विश्वदेव और देवराज, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब इसके बाद देवता वहाँ पहुँच करके भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे। और तब पाराशर जी कहते हैं, देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान हरि प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो। मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग दैत्यों
से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्त करूँगा कि जिससे तुम्हारे द्विज दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उसके हिस्से केवल समुद्र का मंथन क्लेश ही आएगा। पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवगण संधि करने के लिए प्राप्त के लिए यत्न करने लगे और दैत्यों से के पास जाकर बोले, मंदराचल वासुकीनाग नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन प्रारंभ किया गया। इसके लिए देवता और दानव सभी तैयार हो गए थे। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों के नियुक्त किया। वासुकी के मुख से निकले श्वास अग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर में मंदराचल के आधार हुए। वे चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी के बल का संचार करते थे, अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ाते थे। इस प्रकार देवता दानवों द्वारा क्षीर समुद्र से मथे जाने पर कामधेनु उत्पन्न हुई। फिर वारुणी प्रकट हुई। पुनः मंथन करने पर क्षीर सागर से कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप उदारता गुणों से युक्त अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ। महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय। इसके पश्चात कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दिव्य मालांबरधरा स्नाता भूषण भूषिता पैश्यताम सर्वदेवानाम यो वक्षस्थले हरि। श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।